जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको नवंबर महीने में जिन जातकों के सगाई के योग बन रहे हैं और जिन जातकों के शादी के योग बन रहे हैं उसकी जानकारी देने जा रहा हूं। और इसमें आपको उन 8 नामों की पूर्ण जानकारी दी जाएगी जिनके विवाह के योग बन रहे हैं। नवंबर का महीना जो है वो कार्तिक का महीना होता है हिंदी महीने के अनुसार, और इस महीने में जो है कार्तिक महीने में देव उठान एकादशी मनाई जाती है। और इस दिन भगवान श्री हरिविष्णु जी जो है निद्रा अवस्था से जागृत होते हैं और इस दिन तुलसी विवाह का कार्यक्रम भी संपन्न किया जाता है, जब तुलसी जी की जो शादी है वो शालिग्राम से होती है। ये भगवान श्री हरिविष्णु जी के ही प्रतिरूप हैं। तो इसके बाद जो है विवाह मुहूर्त का शंखनाद होता है और विवाह कार्यक्रम शुरू होते हैं, यानी कि कोई भी मांगलिक कार्य जो है वो देव उठान एकादशी के बाद कर सकते हैं। तो देव उठान एकादशी के बाद जो है शुभ कार्य होंगे और चतुर्मास का अंत होगा। 4 और 5 नवंबर को जो देव उठान एकादशी पड़ रहा है, लेकिन इसके पश्चात जो है 14 दिनों तक जो है जातकों को इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि शुक्र तारा अस्त है। और शास्त्र की माने तो जब शुक्र या गुरु तारा अस्त रहता है तो शादी विवाह के कार्यक्रम नहीं किए जाते हैं, कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। तो शुक्र का जो उदय है वो 19 नवंबर के पश्चात हो रहा है। तो मिथिला पंचांग के अनुसार से जो है 19 नवंबर से विवाह का मुहूर्त है, लेकिन दृक पंचांग के अनुसार से 21 नवंबर से विवाह का मुहूर्त है। यानी कि दृक पंचांग के अनुसार से 21, 24, 25, 27 तारीख के दिन जो है विवाह मुहूर्त है। वहीं मिथिला पंचांग के अनुसार से एक दिन एडिशनल यानी अतिरिक्त 19 और 20 2 दिनों में भी विवाह के योग हैं। तो मिथिला पंचांग को जो मानते हैं बिहार और उत्तर पूर्व राज्यों में रहने वाले लोग जो मिथिला पंचांग को मानते हैं, उनके यहाँ पर 19 नवंबर के पश्चात जो है 19 नवंबर से जो है विवाह मुहूर्त का शंखनाद हो जाएगा। वहीं दृक पंचांग के अनुसार से 21 नवंबर से जो है विवाह मुहूर्त शुरू होगा। इसके अलावा जो है 24 नवंबर की जो रात्रि है वो बेहद खास रहने वाला है, तो उसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। साथ ही 8 नामों के बारे में बताऊंगा और यह भी जानकारी दूंगा कि आपकी शीघ्र शादी के लिए क्या योग बनने चाहिए। तो आइए, उससे पहले मैं आपको केपी की वाणी की प्राथमिक जानकारी देता हूं। तो केपी की वाणी एक ऐसा चैनल है जिस पर केवल और केवल विवाह संबंध की जानकारी दी जाती है और यह जानकारी कुंडली के आधार पर दी जाती है। और यह जानकारी आपको चंद्र कुंडली, लग्न कुंडली, सूर्य कुंडली, सभी कुंडली का विश्लेषण किया जाता है, उसके पश्चात आपको जानकारी दी जाती है। तो चंद्र कुंडली जो चंद्र राशि होती है जातक की, उस राशि के आधार पर भविष्य गणना की जाती है। तो आपको बता दें कि केपी की वाणी पर चंद्र कुंडली के हिसाब से विवाह संबंध की पूर्ण जानकारी दी जाती है। इसमें आपको यह जानकारी मिल जाती है कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग, रूप, स्वरूप, स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसा होगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, पति अथवा पत्नी कितनी पढ़ी लिखी होगी, कितना पढ़ा लिखा होगा। इसके अलावा शादी जो है अमीर घर में होगा या गरीब घर में होगा, पति जो सरकारी नौकरी वाला होगा या प्राइवेट नौकरी वाला होगा। इसके अलावा ससुराल में घर द्वार कैसा होगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, विवाह अंतरजातीय होगा या अपनी जाति धर्म क्या होगा। अगर आप अंतरजातीय विवाह करना चाहते हैं या चाहती है तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये तमाम तरह की जानकारी जो है आप केपी की वाणी से कुंडली बनवाकर प्राप्त कर सकते हैं अथवा कुंडली दिखाकर प्राप्त कर सकते हैं। वहीं ऐसे जातक जिनकी शादी तय हो चुकी है या तय होने वाली है, उन्हें मैं सलाह दूंगा कि अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा ले। इससे आपको विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। तो आप अपने नजदीक के किसी प्रकार पंडित अथवा ज्योतिष से संपर्क कर सकते हैं, अन्यथा केपी की वाणी पर आपका स्वागत है। महज मामूली शुल्क पर आपको पूर्ण जानकारी दी जाएगी कि आपका जो है वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। यह सभी जानकारी अब आप 852183
5670 पर संपर्क कर प्राप्त कर सकते हैं। नंबर आपको एक बार और दोहरा देता हूं, 8521835670। अगर जल्दबाजी में नंबर निकल गया है तो आप वीडियो को स्क्रॉल कर नीचे आए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आराम से नंबर नोट कर सकते हैं। वहीं अब आप अपने जातक की, अपने बच्चे की जन्म कुंडली बनवा सकते हैं, बच्चे का नामकरण करा सकते हैं, सगाई मुहूर्त, विदाई मुहूर्त, संपत्ति क्रय तिथि, वाहन क्रय तिथि, संपत्ति क्रय तिथि आदि तिथियों का भी जो है जानकारी अब आप केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा है कि नवंबर में सगाई के योग है, अमीर घर में शादी के योग बन रहे हैं, 8 नामों की शादी नवंबर में निश्चित ही हो जाएगी। तो इसको मैं विस्तार से बता देता हूं। तो नवंबर का महीना, जैसे कि मैंने पूर्व में बताया कि देव उठान एकादशी के पश्चात विवाह मुहूर्त का शंखनाद होता है, यानी विवाह तिथि तय की जाती है। लेकिन शुक्र तारा के अस्त रहने के चलते इस साल जो है 19 नवंबर से जो है विवाह के योग बनेंगे और 19 नवंबर से लेकर 27 नवंबर के मध्य जो है विवाह का मुहूर्त है, ऋग पंचांग के अनुसार से भी और मिथिला पंचांग के अनुसार से भी। तो ऐसे जातक जिनकी कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है और जिनकी कुंडली जो है, कुंडली की जो राशि है वो चंद्र राशि जो मीन है और वृश्चिक है, तो उनके लिए यह शुभ योग बन रहा है। बात करें कि अमीर घर में शादी होगी, यानी कि अगर किसी जातक की कुंडली के जीवन साथी में सूर्य, मंगल और गुरु उपस्थित रहता है तो जातक की जो शादी है वो धनी संपन्न परिवार में होती है। जातक का जो जीवन साथी है वो सरकारी नौकरी वाला होता है या कारोबारी होता है, और अगर कुल मिलाकर कहे तो उनके जीवन में किसी प्रकार के धन की कमी नहीं आती है। केतु के रहने पर, शनि के रहने पर, गुरु के साथ रहने पर, राहु के रहने पर, सूर्य के साथ रहने पर, मंगल के साथ रहने पर, शनि के साथ रहने पर जातक के कारोबारी होने के प्रबल योग रहते हैं। तो जातक के जीवन साथी के भाव में गुरु का रहना, सूर्य का रहना, मंगल का रहना अनिवार्य है। आप गुरु को मजबूत कर सकती हैं, गुरु को मजबूत कर सकते हैं, सूर्य को मजबूत कर सकती हैं, सूर्य को मजबूत कर सकते हैं, मंगल को भी मजबूत कर सकते हैं। तो कैसे मजबूत कर सकते हैं? तो आपको बता दें कि अगर आप लड़की है तो गुरुवार का व्रत करें, गुरुवार के दिन पीले वस्त्र धारण करें, पीले चीजों का सेवन करें, जल में हल्दी मिलाकर केले के पौधे में जल का अर्घ दे, वहीं जल में लाल रंग मिलाकर सूर्य देव को अर्घ दे। इससे जो है सूर्य मजबूत होगा। पिता के साथ अगर संबंध मजबूत रखते हैं तो सूर्य मजबूत होगा। वहीं गुरु की पूजा करने से गुरु मजबूत होता है। तो इससे जो है आपको 3 तरह के फायदे होंगे। आपके कारोबारी होने के और रोजगार मिलने के आसार बढ़ जाएंगे, विवाह उपरांत संतान प्राप्ति के योग बनेंगे और आप अपने जीवन में किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं महसूस करेगी, यानी धन का आगमन हमेशा बना रहेगा। तो आपको मैंने बताया है कि किन जातकों के अमीर घर में शादी के योग बन रहे हैं और उसके उपाय भी मैंने बताया है। आइए अब मैं आपको वीडियो में आगे की जानकारी देता हूं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 24 नवंबर बेहद शुभ रहने वाला दिन है, क्योंकि इस दिन जो है गुरु मार्गी हो रहे हैं और गुरु के मार्गी होने से, गुरु के मीन राशि में उपस्थित रहने से जातकों के जो है जीवन में सुख, समृद्धि, शांति के आगमन होगा। ऐसे जातक जिनकी शादी तय होगी या उनकी शादी नवंबर में होगी, उनकी शादी जो है अच्छे घर में होने के प्रबल आसार है गुरु की कृपा से। वहीं बात करें कि ग्रह का राशि परिवर्तन किन किन राशियों में हो रहा है, तो गुरु जो है वर्तमान समय से लेकर 22 अप्रैल 2023 तक जो है वो मीन राशि में रहेंगे और 11 नवंबर को जो है शुक्र जो है राशि बदलकर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। इसके चलते वृश्चिक राशि और मीन राशि के जातकों के विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। तो आइए अब मैं आपको उन 8 नामों की जानकारी देता हूं। तो मीन राशि के जातकों का जो नाम अक्षर है वो डी से शुरू होता है। इनकी शादी जो है उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण में होने के प्रबल योग रहते हैं। शादी जो है वो SGV नाम के जातकों से होती है, यानी कि अगर आप डी नाम के लड़के हैं तो आपकी शादी संगीता, सीता, सुलोचना आदि नाम से हो सकती है। वहीं अगर आप डी नाम की लड़कियां हैं तो संदीप, संजीव, संजय आदि नाम से हो सकती है। वहीं मीन राशि के जातकों के जो शादी के योग हैं वो महज 21वें वर्ष से बनते हैं जन्मदिन के हिसाब से। तो अगर आपकी आयु 21 वर्ष से अधिक हो गई है और आपको जन्मदिन ज्ञात नहीं है तो आपकी शादी के योग बन रहे हैं, क्योंकि 21 वर्ष के पश्चात जो है मीन राशि के जातकों की शादी हो जाती है। वहीं ग्रह राशि परिवर्तन, ग्रह कुंडली में अगर किसी प्रकार का कोई दोष रहता है तो शादी में देर होती है। शादी में दोष जो है मुख्यतः
काल सर्प दोष, पितृ दोष, मंगल दोष, शुक्र गुरु का अस्त रहना, बुध का अस्त रहना, बुध शुक्र की युति, या फिर शनि की दृष्टि, शनि की उपस्थिति, शनि की युति सूर्य के साथ लगने पर शादी में देर होती है, अन्यथा शादी बहुत शीघ्र हो जाती है। तो ये तो मैंने डी नाम के बारे में बताया है। आइए मैं आपको अगली राशि और नामों के बारे में बताता हूं। तो अगली राशि वृश्चिक राशि है। शुक्र का गोचर वृश्चिक राशि में 11 नवंबर के दिन हो रहा है और फिर ये जो है 25 दिनों के लिए जो है वृश्चिक राशि में ही रहेंगे और इसके चलते जो है वृश्चिक राशि के जातकों के विवाह के योग बन रहे हैं। वृश्चिक राशि के जो जातक होते हैं उनका नाम अक्षर एन और वाई से होता है, यानी कि नौ और यौ से। तो वृश्चिक राशि के जातकों की जो शादी है वो यू टी ए एस टी नाम के जातकों से होती है, यानी कुल मिलाकर कहे तो एस नाम के जातकों के विवाह के योग जो है वो नवंबर में 100% बन रहे हैं, क्योंकि मीन राशि के जातकों के जो है शादी जो है वो कुंभ राशि के जातकों से और मेष राशि के जातकों से होने के योग बन रहे हैं। तो इसमें मैंने आपको एन नाम के जातकों के बारे में बताया और वाई नाम के जातकों के जिनके विवाह के योग बन रहे हैं। बात करें किस दिशा में, तो आग्नेय कोण यानी दक्षिण पश्चिम दिशा में शादी होने के प्रबल योग रह रहे हैं। कितनी दूरी पर शादी हो सकती है, तो अगर मेष राशि हो, कन्या राशि उपस्थित हो तो 80 किलोमीटर, तुला राशि हो और मकर राशि हो तो 200 किलोमीटर, वृश्चिक राशि हो, सिंह राशि हो तो 90 किलोमीटर की दूरी पर शादी के योग बनते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको उन 8 नामों की जानकारी दी है जिनके विवाह के योग और सगाई के योग नवंबर महीने में बन रहे हैं। साथ ही शादी और सगाई जो है धनी संपन्न परिवार में होने के प्रबल योग हैं। यह जानकारी आपको ज्योतिष पंचांग, ग्रह राशि परिवर्तन और विभिन्न पंचांग मान्यताओं के आधार पर दी है। हमारा उद्देश्य महज आपको सूचना पहुंचाना है, आप इसे सूचना हेतु ले। इसके अतिरिक्त अगर आप इनको मानते हैं, अपनाते हैं अथवा उपयोग करते हैं तो इसके आप स्वयं जिम्मेवार हैं। आप चाहे तो केपी की वाणी संपर्क करें अथवा अपने नजदीक के किसी प्रकार पंडित अथवा ज्योतिष से संपर्क कर अपनी कुंडली दिखाकर व्यक्ति विशेष की जानकारी ज्ञात कर सकते हैं। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो अवश्य देखें। तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी, लाइक कमेंट शेयर कर हमें अवश्य बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल के कार्यक्रम पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। माता रानी कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे, आप सपरिवार स्वस्थ एवं सुखी रहें, साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र पूर्ण हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं कि जल्द एक नए वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए इस नाचीज दोस्त को इजाजत दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।